हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी का जो पार्ट है वो है गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी। हम उसके बारे में आज बात करेंगे। बेसिकली ये सोना और चांदी, ये लोग ज़्यादातर उसमें इन्वेस्ट करते हैं या तो ख़रीद कर अपने घर में रखते हैं, अपने कभी ऐसे समय के लिए जिस समय उनके पास में कैश ना हो या फिर कोई ऐसी अनसर्टेनिटी उनकी लाइफ में आ जाए और जहाँ पे पैसे की ज़रूरत उस मोमेंट पे ना रहे, तो लोगों के लिए ये सोना और चांदी जो अपनी सेविंग में से खरीद करके थोड़ा थोड़ा बचा के रखे रहते हैं, वो उनके काम में आता है। वैसे तो सोना चांदी एक ज्वेलरी के रूप में ज़्यादा यूज में रहता है और ज़्यादातर आप देखेंगे कि भारत में ख़ास तौर पे ये शादी विवाह बिना सोना चांदी के ऑर्नामेंट गहने देने लेने की जो प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा रहता है। अब उन लोगों के सामने इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है धीरे धीरे कि जबकि चांदी, सोना और चांदी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब इसका कारण जो विश्व स्तर पे है, वैश्विक लेवल पे ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका या फिर चीन, दो के दोनों देश सोना चांदी, जो गोल्ड और सिल्वर है, वो अपने यहाँ खरीद कर स्टॉक बना रहे हैं ताकि वो भविष्य में कभी किसी युद्ध में अगर जाते हैं, ग्लोबल वार में जाते हैं, तो ये उनके लिए आगे जा कर के कैश में कन्वर्ट किया जा सके। ज़रूरत पड़ने पर अगर कभी मंदी आ जाती है तो उस समय ये जो गोल्ड और सिल्वर है ये उनकी इकोनॉमी को बचा सकता है। लेकिन समस्या भारत के सामने ज़्यादा है क्योंकि दूसरे देशों में शादी विवाह में सोना चांदी देने लेने का रिवाज नहीं है, लेकिन भारत में ये एक बहुत परंपरागत तरीके से निभाया जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हम भारतीयों के लिए है। हमको इस सोने चांदी से अपनी इकोनॉमी में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी उसको स्टॉक करना है और यहाँ के ज्वेलर्स हैं उनको भी स्टॉक करके रखना है। लेकिन समस्या ये है कि आज ग्लोबल डिमांड इतना ज़्यादा है सोने चांदी का कि जिसकी वजह से आज एक करीब, अगर हमारे पास में एक डेटा है आज का ही जिसको मैं बता रहा हूँ कि चांदी जो है आज पहली बार 2,750,000 क्रॉस कर गया। 2,750,000। आपको मालूम होना चाहिए कि सन 2004 में, ईयर 2004 में चांदी 10,000 केजी था, 10,000 रुपीज पर केजी। आज 2025 में 2,750,000 हो गया है, 2,750,000। आप सोच सकते हैं कभी 20 साल, मतलब ऑलमोस्ट करीब 21 साल के बाद में कितने गुना, मीन्स कितनी टाइम्स ये जो है 20 गुना करीब करीब इसने जो है कि ट्रेवल किया है। मतलब कितनी प्राइसेस इसकी बढ़ी हैं। सबसे बड़ी मुसीबत तो जो मेरा जो कंसर्न मेन है कि जो भारत में शादी विवाह में देने लेने की प्रक्रिया में, जिसने सन 2004 में या 2010 के पहले पहले सोना चांदी अगर किसी को गिफ्ट में दिया होगा, जैसे दुल्हन के मुंह दिखाई में दिया जाता है या दूल्हे को दिया जाता है, तो अभी अगर उस बंदे को उसके घर पे अगर शादी पड़ती है तो कैसे रिटर्न करेगा?
क्योंकि अगर मान लो अगर उस समय खरीद कर उसने रखा है तो रिटर्न तो कर सकता है कि चलो ठीक है अपने पास है तो दे दें, लेकिन खरीदने जाएगा तो कितना उसको खर्च आएगा। मतलब 2010 में अगर देखें, 2004 में देखें तो 10,000 चांदी थी। अगर चांदी का कोई सामान आज अगर उसको कुछ देना हुआ तो वो कितना, अगर गोल्ड में अगर रिंग देना होगा तो कितने का पड़ेगा, जो कि आज 1,32,000 के आसपास चल रहा है 10 ग्राम। सोच लीजिए 1,32,000 मतलब 1,320 रुपये का 1 ग्राम आपको पड़ेगा। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, और ये हर लोग ऐसे तो कह रहे थे कि चांदी सोने का दाम तो बढ़ने वाला ही है, लेकिन ये था कि इतना बढ़ जाएगा इसका कोई अंदेशा नहीं था। बहुत उम्मीद थी कि चलो ठीक है 1,00,000 तक रहेगा। जैसे पेट्रोल के प्राइसेस हैं 100 रुपीज़ के अंदर चल रहे हैं, तो गोल्ड और सिल्वर में भी यही उम्मीद थी, लेकिन सिल्वर इतना आगे निकल जाएगा, गोल्ड इतना आगे निकल जाएगा, ये किसी ने कभी सोचा नहीं था। इसके पीछे थोड़ा हमने भी डेटा देखा तो इसमें खास तौर पे चांदी के बारे में ये है कि चांदी की डिमांड एक्चुअली दूसरे दूसरे प्रोडक्ट में ज़्यादा हो रहा है अभी। अगर देखें तो मेरे पास में जो डेटा है मैं उसमें आपको बताता हूँ। चांदी जो है इंडस्ट्रियल डिमांड ज़्यादा है, उसके अंदर में अभी जैसे गवर्नमेंट सोलर सोलर को प्रमोट कर रही है जिससे एनर्जी बनती है। अब सोलर में चांदी का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं उसके अंदर में होता है, ईवी ईवी के अंदर में होता है। और तो इसके लिए इसका कच्चा माल जो है बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल यूज में होने लगा है। इसके लिए अब ये किसी ज्वेलरी के रूप में मतलब वो प्राइस पे कभी रहने वाला नहीं है जिस हिसाब से इसका, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो सिल्वर के प्राइसेस तो पता नहीं कहाँ पे जाएंगे, कह नहीं सकते हैं। गोल्ड में थोड़ा हो सकता है कंट्रोल में रहे, बट कहते हैं कि अगर हम जब भी बात करते हैं सोना और चांदी का, तो अगर एक भागेगा तो दूसरा तो पीछे नहीं रहने वाला है, वो भी तो उसके आसपास ही अपनी हैसियत, क्योंकि सोने की हैसियत तो चांदी से ज़्यादा ही है, तो वो तो थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो और दूसरी चीज़ क्या है चांदी के मामले में, ये जो अमेरिका का टैरिफ है, और टैरिफ की वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। अमेरिकी कंपनियां जो है चांदी का ज़्यादा स्टॉक कर रही हैं, जैसा मैंने बताया, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई में कमी है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। मतलब सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो और नेचुरली वो जो है प्राइसेस तो बढ़ने वाली हैं। और जब कोई कंट्री कोई देश इसको अपने भविष्य के लिए अगर स्टॉक करके रखने लगता है तो ये मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाती, डिमांड की अगर सप्लाई कम हो जाए तो ऑटोमेटिक प्राइसेस तो बढ़ता ही है। और आगे लोगों को ये भी लगता है कि अगर ये प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहें तो बहुत सारी कंपनियां जो चांदी का स्टॉक करके रख रही हैं कि उनका प्रोडक्शन न रुके। अब इसमें किसका कंट्रोल है? ये भी एक है कि अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अगर इस तरह से करेंगे तो बाकी आम आदमी का जो उसके शादी विवाह मैटर यही है, शादी विवाह के फंक्शन में ज़्यादा इसका आदमी उसमें कितना खर्च करेगा। जो चीज़ें पहले 50-60 हज़ार रुपये का 10 ग्राम मिलता था, आज जो है कि अगर वो करीब 1,30,000 के ऊपर अगर गोल्ड पहुंच गया तो उसके खर्च कितने बढ़ जाएंगे शादी में। ये सोचने वाली चीज़ है कि एक आम आदमी मिडिल क्लास में दिखावा ज़्यादा होता है और लोग उम्मीद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मिडिल क्लास एक ऐसी मोड़ पे रहता है, ना तो वो नीचे जा सकता है ना तो ऊपर जा सकता है, लेकिन लोगों को उम्मीद रहता है कि हमको तो बहुत कुछ मिलना चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर देखें तो मिडिल क्लास जो है कि काफ़ी इसमें मुसीबत में रहता है, क्योंकि उसका हर एक चीज़ बजट के हिसाब से रहता है। अगर कल को अगर किसी को अगर कुछ देना लेना पड़ा गिफ्ट में तो उसका बजट तो
पहले कम रेट था तो मैनेज कर लेता था, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर बढ़ा हुआ है उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ी है। सैलरी तो वही की वही है, लेकिन उसके दूसरे जो खर्चे हैं अगर किसी को देना है तो उसमें से उसको कम करके देना पड़ेगा, अगर देना है तो अब ये सोना और चांदी कोई शौक की चीज नहीं रह गई है, और भविष्य में इसको लेकर के और कितनी प्राइसेस बढ़ेंगी वो कहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अभी एक डेटा आ रहा है जिसके अंदर में बोल रहा था, एक एडवाइजरी केडिया करके है, अजय केडिया, जो कि बोल रहे हैं कि चांदी की डिमांड ज़्यादा है और ये अगले 1 साल में 2.5 लाख पर केजी पर जाएगा। आप सोचिए 2.5 लाख पर केजी। अब 2.5 लाख पर केजी मतलब कितना हो गया, सोच सकते हैं। तो ये है सोना और चांदी की स्थिति। तो मित्रों मैं ये कहूँगा कि अगर हो सके, मुसीबत तो बहुत आएंगी, सेविंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अभी का जो सिचुएशन दिखता है ग्लोबल लेवल और वैश्विक लेवल पे, तो सब कंट्री जो है गोल्ड अपने यहाँ स्टॉक करने में लगी हैं, खरीद करके स्टॉक कर रही हैं। अगर आप पॉसिबल है तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कीजिए, चांदी में कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आपकी आपकी इनकम हो उसके हिसाब से ये आप कोशिश करिए। क्योंकि अगर मान लो आपका बच्चा छोटा है और उसको अगर टाइम है बड़े होने में, अभी से अगर आप थोड़े बहुत करके अगर इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे गोल्ड और सिल्वर में, तो शायद आगे जा कर के उसके शादी विवाह के लिए आपको वो समस्या न हो। और शादी विवाह क्या हो सकता है कि ये गोल्ड और सिल्वर ऐसा है कि कुछ बच्चे आपके अगर हायर स्टडी के लिए अभी अगर सोचें तो आप इनसे भी उसका काम कर सकते हैं। तो सोना और चांदी हमेशा से जो है लोगों की पहली पसंद रहा है इन्वेस्टमेंट के मामले में, क्योंकि हर कोई शेयर मार्केट में तो है नहीं, एक मिडिल क्लास के ऊपर ही लोग शेयर मार्केट में जाते हैं, म्यूचुअल फंड में जाते हैं। ज़्यादातर लोग गोल्ड और सिल्वर में ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना उचित समझते हैं, क्योंकि वो उनके पास में उनके घर पे रहता है या तो लॉकर में रखते हैं, लेकिन वो हार्ड हार्ड मतलब फिजिकल रूप में अवेलेबल रहता है। तो मित्रों आप हो सके तो देखिए, आप भी इन्वेस्टमेंट कीजिए धीरे धीरे, ताकि आपके बच्चे का भविष्य कम से कम सुरक्षित रहे। क्योंकि उसके बड़े होते होते गोल्ड सिल्वर कहाँ पे जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता है। लेकिन मैं इस ग्लोबल जो इकोनॉमी जो पूरे देश की पूरे विश्व में जिस तरह का माहौल है, इसकी वजह से अगर हम इस तरह से स्टॉकिंग करेंगे गोल्ड और सिल्वर का, तो ये भारत जैसे देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि खरीदना मुश्किल हो जा रहा है लोगों के लिए। आप सोचिए कि अगर आप 10 ग्राम या 5 ग्राम का भी अगर आप किसी के लिए रिंग बना के देने की बात करेंगे तो कितना का हो जाएगा सोने का रिंग, इमेजिन। कम से कम नहीं कुछ तो 70,000 रुपीज़ के आसपास चला है। 70,000 रुपये का 5 ग्राम रिंग होगा, बोलिए। और आपकी सैलरी कितनी होगी, तो ये सब है। तो मैं तो एक्चुअली इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये बताने की भी मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे अगर वैश्विक लेवल पे अगर कुछ हो सकता है तो करने की ज़रूरत है, ताकि ये प्राइसेस जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आए। क्योंकि ये आम आदमी जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश भी करता है, इतनी प्राइसेस जाता है, इतनी अनसर्टेनिटी है कि वो भी मतलब सोच नहीं पाता है कि अगर आज मैं ले लूँगा तो आगे साला हो ना हो, साल 6 महीने में कम हो जाता है। लेकिन ये सोच हमारी गलत हो जाती है। 6 महीने पहले हम सोच रहे थे अरे कितना जाएगा, इससे ज़्यादा आगे तो नहीं जाएगा, लेकिन क्या हुआ, आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अभी किसी के पास में
इसका रीजन एग्जैक्ट नहीं पता है। मतलब ये तो है कि कंट्रियां जो है खरीद खरीद के, जो बड़ी कंट्रियां हैं जो विश्व की ताकत हैं, वे खरीद करके स्टॉक बना रही हैं, लेकिन उसे नुकसान तो हम जैसे भारतीयों का नुकसान हो रहा है ना। भारत जैसे देश में गोल्ड का बहुत ज़्यादा स्टॉक है नहीं, बहुत ज़्यादा उसके खदान है नहीं, तो हम लोग तो ज़्यादातर डिपेंड हैं कि हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे जो है कि अपने कंज्यूमर को देते हैं, बेचते हैं। तो मित्रों, मेरा यही था इस वीडियो का मकसद कि ज़रा सोने और चांदी जो ऑल टाइम फेवरेट रहा है सभी का, इसकी हालत देखिए आज ये कहाँ पे है और आम आदमी के पहुँच से काफ़ी दूर निकलते जा रहा है। तो हो सके तो आप अपनी बचत में से अगर थोड़े अपनी हैसियत के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें तो शायद आपके बच्चे का भविष्य आगे जा कर के थोड़ा सुरक्षित रहे गोल्ड और सिल्वर के मामले में। ठीक है मित्रों, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। फिर हम मिलेंगे कल अपने एक दूसरे वीडियो में। और आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। ऐसे ही कुछ और नॉलेज, करेंट अफेयर्स या फिर कुछ हमको और कहीं से डिटेल कुछ चीज़ के बारे में मिलता है तो मैं आपके साथ में फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।